नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के पर्दे पर, फ़िल्मों के पर्दे पर बदलती हुई फ़िल्मी नायिकाओं की जो भूमिका है या उनका जो जिस तरीके से उनका चित्रण किया जाता रहा है इस फ़िल्मों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से सिनेमा के पर्दे पर स्त्री पात्रों का चेहरा बदला है, उनका कैरेक्टराइज़ेशन बदला है, उनको प्रेज़ेंट करने का तरीका बदला है। कौन है वो कलाकार, कौन है वो फ़िल्मकार, किस तरह की कहानियाँ हैं, किस तरह की वो फ़िल्में हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और क्या ये जो बदलाव आ रहे हैं, ये समाज में किस तरह का संदेश देते हैं या समाज से किस तरह का संदेश लेते हैं, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत ख़ास लोग मौजूद हैं, जो सिनेमा के बारे में लगातार अध्ययन करते रहते हैं और सिनेमा के बारे में अपनी जानकारियों से दर्शकों को लाभान्वित करते रहते हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं हिंदी में और अखबारों के साथ-साथ अब यूट्यूब पर और डिजिटल मीडिया में लगातार सक्रिय हैं, किताबें लिख चुके हैं। लगातार सिनेमा पर अपनी जानकारियों, विश्लेषणों से लोगों की समझ को समृद्ध करते रहते हैं। आप सभी को नमस्कार। और देखिए, पर्दे पर नायिकाएं जिस तरह से बदली हैं उसमें बहुत सारी बातें हो गई और मैथिली जी ने, शिवा ने, सौम्या ने, सबने उस पर बात की है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, काफी लोगों से मिलता जुलता हूँ, इंडस्ट्री को नजदीक से देख रहा हूँ, तो मैं एक दूसरे पहलू पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसकी अमूमन बात नहीं होती है। शिवा ने जरूर अपनी बातचीत में उसका जिक्र किया था कि प्रोड्यूस कौन कर रहा है, फिल्में बना कौन रहा है, उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। तो मैं उसी पहलू की बात करूंगा। आज आप किसी भी फिल्म के सेट पे चले जाइए, आज से 20 साल पहले और आज की स्थिति में ये परिवर्तन आ गया है कि लगभग 50-50 और कहीं कहीं 60% महिलाएं मिल जाएंगी सेट पर, जो काम कर रही हैं, जो सिर्फ पर्दे पर सामने नहीं आ रही हैं, पर्दे के पीछे काम कर रही हैं और सारे प्रमुख जिम्मेदारियां निभा रही हैं। वो प्रोड्यूसर होने की बात करें, सारे अभिनेत्रियां जो पॉपुलर अभिनेत्रियां हैं, एक करीना कपूर को छोड़ के सब प्रोड्यूसर बन गई हैं। चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, अनुष्का शर्मा हो, आलिया भट्ट हो, तापसी पन्नू हो, अनुष्का शर्मा नाम लिया मैंने, तो ये सारे सब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। सारी महिलाएं फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं और इनकी फिल्में जब आप देखेंगे तो उन फिल्मों में निश्चित रूप से महिलाओं का गेज, महिलाओं के विषय, वैसी फिल्में बन रही है। चाहे वो डार्लिंग्स की बात करें, चाहे छपाक की बात करें आप, चाहे और अभी जो आप जी कर रहे हैं लापता लेडीज की बात करें, ये सब इस वजह से हो रहा है कि ये खुद कमांडिंग पोजीशन में है, खुद को तय कर रही हैं कि मुझे कैसी फिल्में चाहिए और कैसी फिल्में बनानी है। यहीं पर मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा जहां सावधान होने की जरूरत है कि आज देश में सबसे ज्यादा फिल्में जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसको हेड कर रही है एक महिला जिनका नाम है नीता अंबानी। जियो फिल्म्स ने पिछले 2 साल में 50 से अधिक फिल्में प्रोड्यूस की हैं। वहां उनकी क्रिएटिव डायरेक्टर या जो हेड है वो ज्योति देश पांडे हैं। ये दोनों महिलाएं हैं। बावजूद इसके वहां से कैसी फिल्में आ रही हैं, तो सिर्फ महिलाओं का कमांडिंग पोजीशन में आ जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किस तरीके की फिल्में चूज कर रही हैं, कैसी फिल्में ले करके आ रही हैं। कुछ लोग पुराने सेटअप में, ट्रेडिशनल सेटअप में रहते हुए भी बहुत अच्छी फिल्में दे करके गए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। ये तो हुआ है। मैं जो ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ वही ये है कि महिलाएं आज इस पोजीशन में है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि फिल्मों के पर्दे पर जो दिख रहा है उसके अलावा वहां भी तय कर रही है और बाकी चीजें भी तय कर रही हैं। आज शाहरुख खान को संभालने का उनकी सचिव जो है वो पूजा डडलानी है। शाहरुख खान की सारी एक्टिविटीज वो कमांड करती है। अक्षय कुमार की सारी एक्टिविटीज कमांड करने वाली जेनेविया है, वो एक लड़की है। इस तरीके से आप किसी भी स्टार का, चाहे वो महिला स्टार हो या पुरुष स्टार हो, उसके आसपास उसके जो उनके नजदीकी ग्रुप होता है जो उनको संभालता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे उनका पीआर हो, चाहे वो बाकी एक्टिविटीज हो, ये सारा काम महिलाएं कर रही हैं। और इसकी वजह से जो फर्क आ रहा है, प्रोडक्शन में फर्क आ रहा है,
पर्दे पर फर्क आ रहा है, कहानियों में फर्क आ रहा है। महिलाएं इतनी ज्यादा कहानियां लिख रही हैं अभी के दौर में। महिलाओं के, अभी जिसकी बात कर रहा है लापता, उसको किसने, स्नेहा देसाई ने लिखा है। स्नेहा देसाई के होने की जी, जी। वजह से, और हाँ, किरण राव के होने की वजह से वो फिल्म ऐसी बनी है। ठीक है, मूल कहानी विप्लव की है शायद, तो वो जी। उसने कहानी दी, उसके बाद से ये सारा विस्तार हुआ है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे ये होता जा रहा है। मुझे याद है 15 साल पहले ही लगभग मैंने अमिताभ बच्चन से हमने बात की थी, और यही महिला दिवस का मौका था, तब मैंने पूछा था उनसे। तो उन्होंने भी ये बात तब कही थी, 15 साल पहले, वो परिवर्तन को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मैं सेट पे जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे लड़कियां मिलती हैं, वो आकर के मुझे डिक्टेट करती हैं, मुझे आदेश देती हैं, और उनके संबोधन में कहीं अमित जी नहीं होता है। हाँ, अमिताभ आपको ऐसा करना है, अमिताभ आपको ऐसा करना है। तो एक जो बराबरी का सेंस है, आप जैसे ही जी लगाते हैं, या ये हिंदी की परंपरा है, और हिंदी का पत्रकार होने की वजह से आज तक लोग मुझे, चाहे वो अमिताभ बच्चन या जो धर्मेंद्र हो, वो भी जी बोलते हैं। एक हिंदी का पत्रकार होने के साथ ही वो फ्यूडलिज्म वाला चक्कर आ जाता है। कोई लाख कहने के बावजूद लोग अजय नहीं कर पाते हैं, जबकि मैथिली जी को हमेशा लोग मैथिली बोलते होंगे, कोई मैथिली जी नहीं लगाता होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी के पत्रकार हैं। ये सब बायस चलते हैं। मेरा यही कहना है कि बहुत कुछ बदल चुका है, सिनेरियो चेंज हो चुका है, महिलाएं सब कुछ तय कर रही हैं। अब कहानियों के स्तर पर जब ये परिवर्तन आ जाएगा, और जब वे निर्देशक के तौर पर भी आ जाएंगी सामने, जो कि छिटपुट रूप से अभी दिख रही है, ये एक बड़े फोर्स के तौर पर आएंगी, और तब निश्चित रूप से कहानियां बदल जाएंगी, बदल रही हैं, ऑलरेडी बदल रही हैं। अभी 90s का दौर याद करें या 80s का दौर याद करें, उससे काफी परिवर्तन हो चुका है। और एक जो डिस्पैरिटी थी पैसों की, सिर्फ पर्दे पर एक्टर एक्ट्रेस में वो डिस्पैरिटी अभी भी है, लेकिन उसके अलावा फिल्म के किसी भी दूसरे फील्ड में अगर एक कोरियोग्राफर महिला है और एक कोरियोग्राफर पुरुष है, तो दोनों को बराबर पैसे मिलते हैं। हाँ, उनके अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से उसमें कमोबेश होता रहता है। वैसे ही अगर एक मेकअप आर्टिस्ट महिला है या पुरुष है, तो उसको बराबर के पैसे मिलते हैं, जो 20 साल पहले तक नहीं मिलते थे। वहां भी देखा, और यहाँ तक कि जो पर्दे पे आने वाली नायिकाएं ही हैं, चाहे दीपिका पादुकोण हो या दूसरे लोग, ये बराबर का पैसा ले रहे हैं। पिछले दिनों में एक अभिनेत्री, जो भारत की पहली अभिनेत्री जिसने पर्दे पर काम किया था मूक फिल्म में, मोहिनी महिषासुर में, जिनका नाम था कमलाबाई गोखले। कमलाबाई गोखले की कहानी में पढ़ रहा था। कमलाबाई गोखले हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी अपने जमाने की। उनको अपने अभिनेताओं, अपने समकक्ष अभिनेताओं से ज्यादा पैसे मिलते थे। इसलिए भी मिलते थे उस जमाने में क्योंकि कोई महिला एक्ट्रेस बनने को तैयार नहीं होती थी, उसको अच्छा काम नहीं माना जाता था। लेकिन अब 21वीं सदी के तीसरे दशक में आकर के हम देख रहे हैं कि महिलाएं वो पैसा हासिल कर रही हैं, बराबरी ले रही हैं। उनको जी। भी अब वैसा वैनिटी वैन, इंडिपेंडेंट वैनिटी वैन मिलता है। पहले वैनिटी वैन उनको शेयर करना पड़ता था। एक फिल्म भक्षक आई थी जो लोग कम देख करेक्ट, पाए। हाँ, करेक्ट। उसमें एक सीन है, बहुत जबरदस्त सीन है। ये पत्रकार है, आती है देर रात में, उसका पति बैठा हुआ घर में डाइनिंग टेबल पर, कहता है तुम इतनी देर से आई हो, मैंने खाना तक नहीं खाया है। और उस लड़की का जो जवाब है कि यार करेक्ट, भूख लगी है तो उसका इंतजाम करो तुम, एक मुट्ठी एग्जैक्टली। चावल, एक मुट्ठी दाल और एक सीटी मारना है। खिचड़ी बना लो। करेक्ट, ये हाँ, हाँ, खिचड़ी शब्द नहीं इस्तेमाल करती है वो, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल और एक सीटी मारना है। करेक्ट। ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा संवाद है, ये अननोटिस गई फिल्म, इसलिए कि चली नहीं, और फिल्म वैसे कमजोर थी, जो जिस मुद्दे को लेकर बनी थी वहां नहीं गई। लेकिन ये दूसरा मुद्दा जो उसने पकड़ा था, वर्किंग विमेन का, और उसके साथ परिवार में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, या उसके बहनोई जिस ढंग से उससे ट्रीट करते हैं और जैसे जवाब देती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। ये चेंजेस है जो नायिकाएं बदल रही हैं।